शांति से बात कीजिए ना। नहीं करने दे रहे हैं ना आप, शांति से बात करेंगे। बेरमो सीआई के द्वारा पैसे मांगे जाने पर भाजपा नेता विनय सिंह बैठे घटने पर। पुत्री का आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सीआई ने मांगे 1000 रुपए। विनय सिंह, पैसे मांगने की सूचना मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। संजीत कुमार सिंह। झारखंड प्रदेश के बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो अंचल कार्यालय के सीआई रवि कुमार द्वारा कथित रूप से आय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 1000 रुपए घुस मांगने के मामले में भाजपा नेताओं ने काफी हो हंगामा किया। इसके बाद भाजपा झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनय कुमार सिंह सीओ कार्यालय के बाहर धरना पर बैठ गए। बाद में बेरमो सीओ संजीत कुमार के साथ उनकी वार्ता हुई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मौके पर भाजपा नेत्री अर्चना सिंह, अभिषेक सिंह, भाई प्रमोद सिंह, भरत वर्मा आदि मौजूद थे। और जनता को ब्लैकमेल करने वाले और मनमाना पैसा, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे EWS हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, हर चीज़ में मनमाना पैसा। और इसके साथ एक श्याम बिहारी हैं, शायद कर्मचारी है, दोनों रंगा बिल्ला है। वो उनके पास भेजते हैं, वो उसके पास भेजते हैं। और सामने में जो महिला गार्ड्स बैठी रहती हैं, हम लोग महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन वो महिलाओं को बीच में इन्वॉल्व करके और सामने जो पीड़ित प्रताड़ित जो जनता है, जो उनको घूस नहीं दे सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, उस पर दबाव बनाते हैं महिलाओं को बुला करके कि वो आदमी अपमानित हो, दबाव में आ जाए महिला गार्ड्स के चलते, और फिर जो है उनको पैसे निकाल करके दे दें। पिछली बार आज से लगभग 15-20 दिन पहले मुझे एक EWS बनाना था अपनी बेटी के लिए। उसमें वो हमको चैम्बर से बाहर निकाले रवि, और हमसे कहा कि सो यहाँ का सिस्टम है 5000 रुपया EWS में लगता है और 1000 जाकर के श्याम बिहारी को ही उनको देंगे। जब हमने इस बात को मैंने सीओ साहब को बताया कि ऐसी बात है, तो सीओ साहब ने गंभीरता से लिया और उनको आदेश दिया कि इनका जल्दी से, चूँकि तत्काल में बनाना था CUET में एडमिशन के लिए, परीक्षा के लिए, CUET में परीक्षा के लिए, तो तत्काल बना के देना है, उनको आदेश दिया। वो व्यक्ति पैसा नहीं मिलने के चलते श्री रवि सिंह झल्ला करके मोबाइल बंद करके यहाँ से भाग गए। अंत में बात माननीय विधायक सरजू राय जी के पास गई। सरजू राय जी ने यह बात निवर्तमान DC से की, शायद विजया यादव नाम था। और जब यहाँ पर बात हुआ तो DC साहब ने अपने अधिकार का प्रयोग करके हमको 1 घंटे के अंदर बना करके दिया। अब सवाल उठता है, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, यहाँ पर जो है अर्चना जी हैं, भरत जी हैं, भरत जी के पास भी एक विषय है कि एक घटना हुई थी, उसको बहुत ज़रूरत थी एक प्रमाण पत्र की, शायद 20 या 25 हज़ार का यहाँ पर डील किया था, बहुत हंगामा हुआ, तब उसका पेपर बना। आज जो है यह रवि सिंह, मुझे सीओ साहब ने उनके पास भेजा, और जब मैं उनसे बात करने लगा तो पिछली बार जब 5000 का उनको नहीं दिया था, मैं वो झल्लाए हुए थे और इस तरह से बात करने लगे जैसे लगा मैं विदेशी हूँ। और फिर वही टोटका बाहर से महिला गार्ड्स को बुलाया और जैसे लगा कि अपमानजनक व्यवहार कर बैठेंगे मेरे साथ। जब हमने कहा कि सीओ साहब ने भेजा है, सारे पेपर सीओ साहब ने देख लिया है, तो ही डेयर्स टू से कि सीओ क्या जानता है। यह भाषा है इस व्यक्ति की। हम लोग कार्यालय, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, यहाँ जितने हैं सब है, हम लोग कार्यालय की व्यक्तिगत और कर्मचारियों की मर्यादा। प्रमाण पत्र बनवाना था, जो भी आए थे, और जो भी जरूरी दस्तावेज है इनकम बनाने के लिए, वो केवल आधार कार्ड के बेसिस पे बोल रहे थे बना देने के लिए। हम उनसे बोले कि 10th का सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, तो 10th का सर्टिफिकेट का ओरिजिनल निकाल के हमको देने लगे। हम बोले जेरोक्स दीजिए, तो फिर हमको बोल रहे हैं कि आप जलेबी की तरह बातों को घुमा रहे हैं, गोल मोल, फिर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। बहसबाजी हो गया, उसी में बात बढ़ा था। डॉक्टर देना जरूरी है ना, जेरोक्स दीजिएगा तब ना वेरीफाई होगा।
पैसे कोई आधार ही नहीं है पैसा मांगने का। वहाँ 10 लोग और भी बैठा था, आप पूछ सकते हैं किसी से, और भी लोग बैठा था वहाँ, हम अकेले नहीं थे यहाँ बैठे हुए। तो बहुत सज्जन बुजुर्ग है। नहीं, सज्जन बुजुर्ग है तो आप उनकी बातों को तो देखें ना, बातों को देखिए। हम इन लोगों का डेली तो आय प्रमाण पत्र बना ही रहे हैं, आप बाकी लोगों से भी पूछ सकते हैं। जो सभी ऑनलाइन एक्चुअली बस वेरिफिकेशन करवाना है, बाकी प्रक्रिया ऑनलाइन ही है। चूँकि गलत प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा बनता है, गलत लोग गलत वंशावली बना के डाल देते हैं, तो एक बार सत्यापित कराने के लिए लोग खुद ही आते हैं, तो एक बार वेरिफिकेशन ठीक हो जाता है। बस यही मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। अभी एक मामला आया था जिसमें कि आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन ना करके ऑफलाइन आवेदन समर्पित किया जा रहा था। मेरे द्वारा पूर्व में भी जो राज्य सरकार का दिशा निर्देश है कि सभी प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो जाति हो, आय हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, वो ऑनलाइन समर्पित करना है, उसको ऑफलाइन समर्पित नहीं करना है। इसलिए मैंने इन्हें निर्देश भी दिया है और अपने कार्यालय के सभी कर्मियों को भी हमने निर्देश दिया है कि कोई भी अगर आवेदक या नागरिकगण अगर ऑफलाइन लेके आते हैं तो आप उसको ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से उसको करवाने के लिए आप उनको प्रेषित करें, और किसी भी प्रकार का अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो वो आप उसको जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। उसी में एक हमारे वृद्ध नागरिक आए थे, तो उनको इसी बात का कोई कन्फ्यूजन था कि उसको ऑफलाइन कर्मचारी के पास लेके जाना है या सीआई के पास जाना है। तो हमने उनको अभी हमारे पास आए थे, उनको हमने कह दिया है कि आप किसी प्रकार से ऑफलाइन लेके नहीं जाना है, सभी को प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से आप ऑनलाइन कराएं, सीधे वो लॉगिन में आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा, और अगर डॉक्यूमेंट सब सही है, जो आहर्ताएँ हैं अगर वो रखते हैं, तो आपका स्वीकृत समय अनुसार हो जाएगा। उन्होंने भाजपा नेतृत्व के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे मांगे जाने की बात नहीं, इस मामले को लेकर काफी उन्होंने आपके कार्यालय के नहीं, मैं अच्छा कर्मी थे, उन्होंने साफ तौर पे धरने पर जो बैठ गए थे गेट के बाहर विनय सिंह जी, उनको बोला कि पैसा देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं। नहीं, गलत सर क्या होता है कि अक्सर अंचल कार्यालय में ये शिकायत आते रहता है सर कि कोई भी आवेदन आता है जल्दी निष्पादन नहीं होता है। इसके लिए मैं बता, अभी जो मोटेशन में भी सर आरोप लगता है हमारे यहाँ तो जब 90% जो लिखित में दिया गया कार्रवाई हमने फिर